नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ में जो हिंदी का आपका टॉपिक आता है उसके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चैनल से अगर आप नए होंगे ज़रूर जुड़ जाना और इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक ज़रूर सॉल्व करना। इस प्रैक्टिस सेट में वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं जो हूबहू आपकी परीक्षाओं में आते हैं। बस एक काम करना, करने से पहले अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना। जितने भी क्वेश्चन उनको करके चेक कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फटाफट चलो क्लास शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बहुत ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं बताना है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये बिल्कुल सही है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये भी सही है आपका। भारत एक समृद्धशाली देश है, ये भी सही है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है। नाम पर गलत है, किसके नाम लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। शुद्ध अशुद्ध देखने में पढ़ने में कई लोग कहते हैं बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान देना होगा। एक आपको ध्यान देना होता है वर्तनी का। वर्तनी कई बार मात्राओं में शब्दों में आपने देखा होगा गलतियां होती, तो वर्तनी का विशेष रूप से शुद्ध अशुद्ध में ध्यान देना है आपको, ठीक है। पत्र किसके नाम लिखा गया है। नेक्स्ट देख लो, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म, गलत जोड़ा कौन सा है पूछा जा रहा है। अपराधी का निरपराध बिल्कुल सही है। उन्मूलन का रोपण भी बिल्कुल सही है। विहित का निषिद्ध बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है। आविर्भाव का क्या होता है दोस्तों, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, ठीक है। आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। तो यही वाला आपका क्या है, ये आपका गलत युग्म है। 2 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इन तत्सम और उसके तद्भव में कौन सा गलत है बताओ। फिर से यहाँ गलत पूछ रहा है। आदित्यवार का इतवार बिल्कुल सही है। उद्गलन का उगलना बिल्कुल सही है। उद्घाटन का उघाड़ना भी बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल सही। आद्रक का क्या होता है, आद्रक का तद्भव होता है दोस्तों अदरक। और गीला का तत्सम क्या होता है, आर्द्र, है ना। सुना भी होगा आपने, वेटलैंड को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। तो गीला का आर्द्र होगा, आद्रक का अदरक होगा। और दोस्तों मैंने आज जो अपने ग्रुप बना हुआ है हम लोगों का व्हाट्सएप पे, वहां पर मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया है। मैंने कहा था हर संडे प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा चुका है। 60 क्वेश्चन आपके पास पहुंच गए हैं। उनको जब भी आपके टाइम मिलेगा उसको इत्मीनान से, जैसे एग्जाम में करना है वैसे 1 घंटे के हिसाब से अच्छे से करिएगा। शाम तक उसका आंसर मिल जाएगा। मैच करके मुझे अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। जिस किसी को भी प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है दोस्तों, 8957215956 इस नंबर पे आपको क्या करना है, 100 रुपीज का पेमेंट करना है। और आपको डेली नहीं, हर संडे आपको क्या होगा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट जैसा एग्जाम में आने वाला है वैसा आपको 60 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट हर संडे को दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज और बता दूं, अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 150 रुपीज में आपको कंप्लीट हिंदी के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आरओ के लिए जो 6 टॉपिक है वो पूरे मिलेंगे आपको। और इसमें दोस्तों बिगिनर हो या तो आपने शुरुआत की तैयारी की या फिर आप बहुत बार पढ़ चुके हो, आप सभी के लिए कंपाइलेशन होगा। 2 से 3 बुक जो मैं आपको बताती हूँ हमेशा, उन सभी के जो भी वर्ड रह गए इस बुक में नहीं दूसरे बुक में, वो सभी कंपाइलेशन यहाँ है। एक एक वर्ड आपको मिल जाएगा। आपको इसको पढ़ने के बाद किसी बुक को, किसी चीज़ को उठाने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आप बोलोगे तो 150। और जो बच्चे ये दोनों लेना चाहेंगे, आपको नोट्स भी चाहिए, प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 200 का पेमेंट करना होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। और जिनके पास जो ग्रुप ले चुके हो, प्लीज मैंने क्वेश्चन पेपर दिया है, बहुत अच्छे से करके एनालिसिस करना, कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रही है मुझे बताना उसको। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध पूछा जा रहा है। अब मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तो बर्फ हमेशा ठंडी ही होती है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आग हमेशा गर्म होती है, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, ये भी गलत है। व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, है ना।
तो इसका क्या होगा, ये भी गलत हो गया। एक एक करके सभी मर गए, ये भी गलत है। एक एक कर सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, डी बिल्कुल सही है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, लेकिन सही क्या है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। अब देखो बता दूं, एक टॉपिक है आपका जिसे बोलते हो आप विशेषण और विशेष्य। इस विशेषण और विशेष्य में क्या होता है दोस्तों, कई बार इसमें पूछा था आपसे विशेषण के प्रकार, वर्ड दिया रहेगा, पूछा जाएगा विशेषण का कौन सा प्रकार है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, या फिर कई बार संख्यावाचक में भी कौन सा विशेषण है, ये सब पूछा आता है आजकल विशेषण वाले टॉपिक में। तो विशेषण वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना। यहां पे देखो क्या पूछा गया, सारे सेंटेंस को पढ़ लो। विशेषण संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले ही प्रयुक्त होता है, ये गलत है। ठीक है, विशेष के बाद भी प्रयुक्त होता है। यहां क्या लिखा है, सदैव, हमेशा बोल रहे हैं कि विशेषण जो है विशेष के पहले ही प्रयुक्त होगा, बाद में प्रयुक्त नहीं होता है, ये गलत है। क्यों, आपको पता है 2 तरह के विशेषण होते हैं, एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। जो उद्देश्य होता है विशेषण ये आपका विशेष्य के पहले लगता है, जो विधेय विशेषण होता है वो विशेष्य के बाद लगता है। ठीक है, तो डी वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सभी चीजें सही हैं। नेक्स्ट देख लो क्या है आपके पास, पूछा गया है, आपको विशेषण दिया हुआ है, जो संख्यावाचक विशेषण है उसका क्या नाम है, चौगुना। इनमें से वो क्या है आपको बताना है। देखो पहले समझ लो, क्रमवाचक विशेषण कौन सा होता है। क्रम बताने का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है आपका क्रम बता रहे हैं, तो ये आपका क्रमवाचक विशेषण है। गणनावाचक विशेषण कौन सा है, 1 2 3 4 ऐसे जब आप गिनती करते हो वो क्या है आपका गणनावाचक विशेषण है। अगर मैं पूछ लूं समुदायवाचक विशेषण तो आप बताओगे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सब क्या है आपका, ये आपका दोस्तों समुदायवाचक विशेषण है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों समुदायवाचक है। आवृत्तिवाचक क्या है, आवृत्तिवाचक आपका 2 गुना, 3 गुना, तिगुना, चौगुना, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका आवृत्तिवाचक है। तो कौन सा है चौगुना इसमें से, इसका आंसर बी हो जाएगा, 6 का बी आवृत्तिवाचक विशेषण है। मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको जरूर करते हुए चलना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे फिर से। दूसरा विशेषण, दूसरा जो नंबर है वो संख्यावाचक विशेषण का कौन सा पार्ट है, आप क्या बताओगे, क्रमवाचक विशेषण है। आपसे पूछा जाए दोनों कौन सा विशेषण है, आप बताओगे समुदायवाचक विशेषण है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। तो कौन सा इसमें से मूल रूप से विशेषण है बताओ। अर्थ, देखो अर्थ का विशेषण क्या बनाते हैं हम लोग, आर्थिक। अर्थ का क्या होता है विशेषण बनता है आर्थिक। परिवार का क्या बनता है, पारिवारिक। परिवार का क्या बनता है, पारिवारिक। ठीक है, परलोक का क्या बनता है, परलोक का बनता है पारलौकिक। परलोक का क्या बनता है, पारलौकिक। पतला का क्या बनेगा, बिल्कुल सही बात, पतला क्या है, पतला आपका मूल रूप से विशेषण है। ये किताब पतली है, ये लड़की पतली है, ये लड़का पतला है, ये क्या है आपका विशेषता बता रहा है। तो ये मूल रूप से विशेषण है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। अकूत, अकर्ण, अचंड, ये तीनों क्या है, विशेषण है। अचार क्या है, अचार आपका विशेषण नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्लीज अगर क्लास अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सबसे जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। नेक्स्ट देख लो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में नीचे लिए विकल्पों में कौन सा विकल्प, क्या पूछा, गलत। गलत कौन सा बताओ। जंगल की आग दावा नल बिल्कुल सही है, समुद्र की आग बड़वा नल सही है, पेट की आग जठराग्नि सही है। आदि से अंत तक क्या होता है, आदि से अंत तक होता है दोस्तों आद्योपांत। क्या होता है, आद्योपांत होता है आपका, ना कि अनंत। ठीक है, तो ये गलत है आपका, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देख लो,
अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होगा उसके लिए कौन सा शब्द होगा। देखो गांव में कई बार आप लोग जाते हो तो लोग बोलते हैं वो मेरी औरत है, सुना होगा शायद, वो अपनी वाइफ को, वो लोग पत्नी को औरत से संबोधित करते हैं, वो मेरी औरत है। तो अपनी औरत यानी कि उसकी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र होगा वो क्या होगा, औरस। ठीक है, औरस। तो यहां से याद रखना किसका क्या हो जाएगा, डी आंसर। अपनी विवाहिता स्त्री से जो उत्पन्न होगा पुत्र उसका नाम क्या हो, उसको क्या कहोगे आप, औरस कहोगे। यहां देख लो जरायुज क्या होता है, आपने कभी शायद सुना हो, बच्चा जब होता है तो प्लेसेंटा के साथ होता है। तो जो बच्चा जो भी होता है उत्पन्न वो खेड़ी के साथ, प्लेसेंटा के साथ अगर लिपटा हुआ हो उसे बोलते हैं जरायुज। जारज क्या होता है, जो गैर पुरुष से उत्पन्न होता है पुत्र उसे आप जारज बोलते हो। जारज और औरस क्या होते हैं, दोनों विलोम है। औरस क्या है, अपनी विवाहिता पुत्री से, विवाहिता पत्नी से होता है, और जारज क्या है, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र है। दत्तक कौन होता है, पहले आपने सुना होगा, राजा लोग अपने उत्तराधिकार के लिए, उनको अगर बच्चे नहीं होते तो क्या करते थे, अपने उत्तराधिकार के लिए गोद ले लेते थे पुत्र को, उस बच्चे को क्या कहते थे, दत्तक पुत्र। ठीक है, तो दत्तक मतलब उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र होता है। आगे देख लो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आवा का तत्सम रूप होगा। तो आवा का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों, आपाक होता है। अग्नि किसका तत्सम रूप है, अग्नि जो है वो आपका आग का तत्सम रूप है। आवा का क्या है, आपाक है। नेक्स्ट देख लो, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। देखो सरल का मतलब क्या हो, कोई चीज सीधी सिंपल भाषा में समझ में आ जाए। वक्र मतलब क्या होता है, वक्र मतलब ऐसा ऐसा कर्व, उसे बोलते हैं वक्र। तो सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, बिल्कुल सही, विरल नहीं है। कौन सा नहीं है, विरल नहीं है। ठीक है, 12 का ए हो जाएगा। सॉरी देखो, वक्र स्ट्रेट लाइन होती है, वक्र मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, उसे वक्र बोलते हैं। ठीक, तो 12 का ए हो जाएगा, सरल शब्द का विलोम जो नहीं होगा। बाकी सब इसमें क्या है, सरल के विलोम है। नेक्स्ट देख लो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या है, ये सही बताया ना मैंने। हाँ, सरल का विलोम कौन सा नहीं है, विरल नहीं है, बाकी सब सरल का विलोम है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ क्या होगा, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको बोलते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक। क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक। जो इतिहास से पहले का हो, जो इतिहास से पहले का हो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है प्रागैतिहासिक। ऐतिहासिक क्या होता है, जो इतिहास से संबंधित हो, जो इतिहास से संबंधित हो उसे आप क्या बोलोगे, इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक, और जो इतिहास से ना संबंधित हो, जिसका संबंध इतिहास से ना हो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अनैतिहासिक। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का उसे क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक। 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो उसके बाद, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए शुद्ध शब्द बताना क्या होगा, बिल्कुल सही, उसके लिए शुद्ध शब्द होता है दोस्तों अंतर्धान। क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द उसके लिए अंतर्धान हो जाएगा। इसकी वर्तनी जरूर ध्यान रखना, वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जाम में। ठीक है, तो आंखों से ओझल, इसका अंतर्धान की वर्तनी कई बार आती है, ये सब दिया रहेगा और पूछा जाएगा शुद्ध वर्तनी कौन से, इसलिए हिंदी को बार बार बोलूंगी, लिख के जरूर देना। देखो यहां मैंने एक चीज आपको बताई थी जिसमें ये वक्र, वक्र क्या होता है दोस्तों, वक्र होती है कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन उसे क्या बोलते हैं, वक्र। तो सरल मतलब सीधी सी चीज, सामान्य सी चीज, और वक्र मतलब क्या हुआ, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, तो ये इसका विलोम होगा। ठीक है, बी क्या है, सरल का वक्र होगा। चलो नेक्स्ट देख लो। अच्छा, विरल का विलोम अगर बता दूं तो क्या होगा, विरल का विलोम सघन होगा। सघन का विलोम क्या है, विरल है। नेक्स्ट देख लो, हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे, हाँ इसका अंतर्धान हो गया। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, बताओ इसमें सही युग्म कौन सा है, बिल्कुल सही बता रहे हो, उसका क्या होगा, आकीर्ण का विकीर्ण होगा। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का सी है, आकीर्ण का विकीर्ण है। बाकी सबका यहां देख लो लिखा हुआ है मैंने। आग्रह का क्या होता है, अनाग्रह होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। थोक का फुटकर होता है विलोम। अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा इसमें से अशुद्ध वाक्य है बताओ। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, बिल्कुल सही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, बिल्कुल सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, यह भी सही है। कौन सा गलत है, ए गलत है। क्यों, पूज्यास्पद नहीं होता है, क्या होता है, पूजास्पद होता है। पूजनीय नहीं होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है। ये सब वर्तनी में आपसे कई बार पूछा जाता है।
पूजनीय होता है, पूज्यनीय नहीं होता है, पूज्यास्पद नहीं होता है, क्या होता है, पूजास्पद होता है। क्लियर। वर्तनी भाई बहुत देख के जाना, यही शुद्ध वर्तनी है, बाकी आपकी गलत होती है। चलो नेक्स्ट देख लो। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है? उपत्यका मतलब क्या होता है मुझे बताना। बिल्कुल सही, जो पहाड़ होता है, पहाड़ का जो निचला वाला पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, जो पहाड़ का नीचे वाला मैदानी पोर्शन होता है उसे हम उपत्यका बोलते हैं। इसका विलोम क्या होगा? अधित्यका होगा। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उपत्यका का विलोम अधित्यका है। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताना कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है? अनधिकार है। कौन सा है? अनधिकार है। ठीक है, अनधिकार है आपका क्या? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। इसको बताओ कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आभ्यंतरिक। क्या लिखोगे? आभ्यंतरिक। ठीक है, दोनों में क्या होगी आपकी? बड़ी आ की मात्रा होगी, आभ्यंतरिक। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे सामुद्रिक। समुद्रिक नहीं होता है, सामुद्रिक। ठीक है, सामुद्रिक होगा। इसमें क्या लिखोगे? सृष्टि। सृष्टि में क्या लिखता है? सृष्टि में छोटी ई की मात्रा लगती है, सृष्टि। सृष्टि नहीं होता है, सृष्टि होता है। अनधिकार बिल्कुल सही है, बाकी आपके तीनों में वर्तनी की गलतियां हैं। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है। जो बाएं हाथ सधा हुआ उसके लिए एक वर्ड होता है, कौन सा होता है? उसके लिए होता है सव्यसाची। अगर यही पूछा जाए वज्रपाणी, यानी पाणी मतलब क्या होता है? पाणी मतलब होता है दोस्तों हाथ। तो जिसके हाथ में वज्र हो वो क्या होगा? वज्रपाणी होगा। जिसके हाथ में वीणा हो यानी कि सरस्वती जी, उनके वो क्या होगा? वो आपका होगा वीणा पाणी। ठीक है, जिसके हाथ में क्या हो? वीणा, वो वीणा पाणी। जिसके हाथ में वज्र, वो वज्रपाणी। इसका क्या है? बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसको बोलते हैं सव्यसाची। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देख लो, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। मैंने बार बार कहा है भाई, क्वेश्चन में जरूर ध्यान देना। मैं खुद कई बार क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ती हूँ, गलत कर देती हूँ, तो क्वेश्चन का बहुत ध्यान देना। तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म क्या है? अशुद्ध है। कौन सा है? देखो, ईक का इक्षु बिल्कुल सही है, उधरतन का उपटन बिल्कुल सही है, गोमय का गोबर ये भी बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? ये वाला गलत है आपका। इसका क्या हो जाएगा बताओ? इक्षिका का क्या है? छाछ। तो छाछ किसका होता है? छाछ का क्या होगा? छाछ का होगा दोस्तों छक्षिका। क्या होगा? छक्षिका होगा। ठीक है, चलो तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो क्या है, मसृण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो मसृण का विपरीतार्थक क्या होगा? रूक्ष। बिल्कुल सही। मसृण का रट लेना बहुत बार एग्जाम में आया। देखो जितने क्वेश्चन है सब रिपीटेड ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एग्जाम में आते भी हैं। मसृण का विपरीतार्थक क्या है? रूक्ष है। चिक्कण क्या? चिक्कण मतलब चिकनी चीज, तो उसका क्या हो जाएगा? खुरदुरा हो जाएगा। ठीक है, नरम का क्या हो जाएगा? नरम का आपका कठोर हो जाएगा, कठोर। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लो इसके बाद, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? बताओ इसमें से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? सुघट्ट का सुघड़ है, ज्ञातिगृह का नैहर है, पर्णशाली का पंसारी है। बिल्कुल सही, इसका क्या होगा? डी ऑप्शन। प्रतिवेशी का क्या होता है? प्रतिवेशी का दोस्तों होता है पड़ोसी। प्रतिवेशी का क्या होता है? पड़ोसी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द पूछ रहा है, बताना मुझे कौन सा है। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, इसके लिए एक शब्द है आपका तितीर्षु। तितीर्षु का मतलब क्या है? जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता है। ठीक है, 23 का क्या है? बी है। तितीर्षु मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। आगे देख लो, सारे आपके वर्ड लिखे हुए हैं। तितिक्षा क्या होती है? सर्दी, गर्मी, दुख, ये सब सहन करने की शक्ति इसके पास हो, उसे क्या बोलते हैं? तितिक्षा बोलते हैं। ठीक है, तितिक्षु क्या है? जिसमें सहनशीलता हो उसे बोलते हैं तितिक्षु। मरजीवा, मर कर जीने वाले को हम बोलते हैं मरजीवा। क्लियर? आगे देख लो इसके बाद, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उंगली बिल्कुल सही लिखा है, बांस सही लिखा है, दांत सही लिखा, गलत क्या लिखा है? पांचवा। पांचवे में भी क्या होती है? चंद्र बिंदु वाली मात्रा लगती है, यानी ऐसे लिखा जाता है पांचवा। ठीक है, 24 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो दो चीजें होती, एक होता है आपका क्या होता है? ये ग्रह। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रह।
ठीक है। एक क्या होता है गृह, गृह कौन सा होता है आपका घर वाला। तो इन दोनों में ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ही डिफरेंस होता है और बाकी मात्राओं में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहां बताना वर्तनी की दिशा शुद्ध कौन सा शब्द है, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा सी, अनुगृहीत। क्या होता है अनुगृहीत, सी वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है बताओ। तद्भव इसमें से कौन सा है बताओ मुझे, बिल्कुल सही, तद्भव आपका ए है। क्या है ए, भांडार आपका क्या है तद्भव है। आगे देख लो मैंने सबके तत्सम तद्भव लिखे हैं। कुक्कुर तत्सम है किसका, कुत्ता का। कटुक तत्सम किसका है, कड़वा का। मृगेन तत्सम किसका है, मयंद का। भंडागार किसका तत्सम है, भांडार का। यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है भांडार, ये क्या है आपका तद्भव वर्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अपने नंबर जरूर बताना कि आप पे कितने आ रहे हैं। वह बहुत खाता है, इसमें जो बहुत शब्द है, बहुत शब्द जो है उसी को पूछा जा रहा है कि वो क्या है। तो देखो बहुत क्या है, विशेषण बता रहा है। तो क्या विशेषण बता रहा है, परिमाण बोधक, क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिटी बता रहा है ना, परिमाण बता रहा है कि बहुत खाता है। अपूर्णांक नहीं है। अपूर्णांक मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1.25 किलो, पौना किलो, ये क्या है आपका अपूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। निश्चित संख्या कौन सी होगी, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, ये क्या है निश्चित संख्या है। तुलनात्मक संख्या क्या होगी, जहां पे तर या फिर तम लगा हो, अधिकतर, अधिकतम, ये सब क्या है आपकी तुलना की जा रही है, तुलना करने वाले विशेषण हैं। तो देखो बहुत खाता क्या है, परिमाण बोधक है, परिमाण को बता रहा है। अपूर्णांक 1.25, पौने, ये सब जब वैल्यू हो तो आपकी क्या है अपूर्णांक है, पूरा कंप्लीट नंबर नहीं है। निश्चित संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये निश्चित संख्या है। तुलनात्मक जहां पर अधिकतर, अधिकतम, तर और तम लगा हो वहां जनरली तुलना की बात होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। इसके बाद इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है बताओ। तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है, बिल्कुल सही। कौन सा सही है आपका, कंकती का कंघी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप श्रेष्ठ कैसे लिखते हैं। सेठ का जो है वो कैसे लिखते हैं, मिष्ट होता है, मिष्ट नहीं होता है, मिष्ट होता है। ठीक है, मिष्टान्न होता है। तो इसका ये सही होगा। अरहट और श्रेष्ठ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका शुद्ध तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम, अनघ मतलब क्या होता है, अनघ मतलब होता है दोस्तों निष्पाप, जिसने पाप नहीं किए हो, गलत काम नहीं किए हो, उसे हम क्या बोलते हैं अनघ। तो अनघ का ये तो विलोम बिल्कुल नहीं होगा, दिख ही गया आपको। निरघ भी क्या होता है, सेम होता है, समानार्थी। अनघ और निरघ समानार्थी चीजें हैं, निष्पाप हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर है, बिल्कुल सही, इसका आंसर है डी, अघी। अघी क्या है, अनघ निरघ इन सब का विलोम क्या है, अघी है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्राविशेषण। जैसे मैंने कहा वो लड़की बहुत सुंदर है, विशेषण क्या था यहाँ पे बता दे रही हूं, यहाँ लिख के सुन लो। कई बार प्राविशेषण भी पूछा जाता है। वह लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यहां बताओ विशेषण क्या है, यहां विशेषण है दोस्तों सुंदर। सुंदर क्या है, विशेषण। और सुंदर की भी जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है, सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, कि बहुत सुंदर है। यानी ये क्या है आपका, ये आपका प्राविशेषण है। ठीक है, ये क्या है आपका प्राविशेषण है। यहां पूछा गया है कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से प्राविशेषण को क्या कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है, इसको अंतर्विशेषण कहा है। क्या कहा है, अंतर्विशेषण। यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियोस को रोज देखिएगा। डेली आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे दिए जाएंगे, प्लस टॉपिक वाइज भी आपको लेकर आऊंगी आपके लिए क्वेश्चंस क्या ढेर सारी पीडीएफ के फॉर्म में लेकर आऊंगी, जहां से आपको चीजें और अच्छे से याद हो सकती हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है जहां पर आपको बुक्स वगैरह मैंने बता रखी है। मैं फिर से एक बार बुक्स वगैरह आपको अच्छे से और बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाना। धन्यवाद।